अब हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को देखने वाले हैं। तो पहले हम इसकी कंसेप्ट को और इम्प्लीमेंटेशन को समझेंगे और प्रोग्राम भी करके देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इन केस ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वी कैन डिराइव न्यू क्लास फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लासेस। फर्दर फ्रॉम डिराइव्ड क्लासेस वी अगेन डिराइव न्यू क्लास एंड सो ऑन. Also there are some levels of inheritances, therefore it is called as multi-level inheritance. मल्टी-लेवल इनहेरिटेंस में डिराइव्ड क्लास से न्यू क्लास को क्रिएट किया जाता है, फिर उसे न्यू क्लास से अनदर न्यू क्लास को क्रिएट किया जाता है। इस तरह से कितने भी क्लासेस को डिराइव किया जा सकता है। इस तरह से करने से इनहेरिटेंस की लेवल क्रिएट हो जाती है, इसलिए इसे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर एक क्लास लिया है, उसके बाद बी क्लास लिया है जिसे ए क्लास से डिराइव किया है, उसके बाद सी क्लास लिया है और उसे बी क्लास से डिराइव किया है। तो इस एग्जांपल के अनुसार इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो यहाँ पर एक क्लास लिया है, आप इस क्लास के अंदर कौन से भी डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद क्लास बी लिया है और इसे ए क्लास से डिराइव किया है। उसके बाद सी क्लास लिया है और उसे बी क्लास से डिराइव किया है। आप इस क्लास के अंदर कौन से भी डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस ले सकते हैं। तो यहाँ पर बी क्लास में उसके खुद के भी फीचर होंगे और ए क्लास के भी फीचर्स वो एक्सेस कर सकता है। और यहाँ पर क्लास सी में वो बी क्लास का भी फीचर्स एक्सेस कर सकता है और उसके खुद के भी फीचर्स वो यूज कर सकता है। अब हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर हेडर फाइल लिया हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, उसके बाद नेम स्पेस लिया है। अब हम क्लास ए लेते हैं और इस क्लास के अंदर पब्लिकली वन फंक्शन लेंगे वाइड डेमो1। उसके बाद क्लास बी लेते हैं और उसे ए क्लास से डिराइव करेंगे। तो यहाँ पर कोलन विजिबिलिटी मोड पब्लिक लेते हैं और क्लास नेम ए, और इस क्लास के अंदर भी पब्लिकली वन फंक्शन डिक्लेयर करेंगे वाइड डेमो2। उसके बाद क्लास सी लेंगे और इसे बी क्लास से डिराइव करेंगे। और इस क्लास के अंदर भी पब्लिकली वन फंक्शन डिक्लेयर करेंगे वाइड डेमो3। अब हम इन फंक्शंस की डेफिनेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो रिटर्न टाइप वाइड, क्लास नेम ए, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन नेम डेमो1। और इस फंक्शन के अंदर आप कौन सा भी कोड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस फंक्शन के अंदर मैं सिंपल सा मैसेज दूंगा, ए क्लास ए बेस क्लास फंक्शन ए मैसेज दूंगा। उसके बाद डेमो2 फंक्शन की डेफिनेशन को इंप्लीमेंट करूंगा। तो रिटर्न टाइप वाइड, क्लास नेम बी, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन नेम डेमो2। और इस फंक्शन के अंदर भी हम मैसेज देंगे। तो यहाँ पर /n का भी यूज करेंगे जिससे मैसेज नए लाइन पे प्रिंट होगा। तो यहाँ पर मैसेज देते हैं बी डिराइव्ड एंड बेस क्लास फंक्शन, क्योंकि ये चाइल्ड क्लास भी है और बेस क्लास भी है। तो यहाँ पर मैसेज दे दिया है। अब हम डेमो3 फंक्शन की डेफिनेशन को इंप्लीमेंट करते हैं। तो रिटर्न टाइप वाइड, क्लास नेम सी, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम डेमो3। तो इस
क्लास के फंक्शन में हम मैसेज प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पर /n को भी यूज करेंगे। तो मैसेज देते हैं सी डिराइव्ड क्लास फंक्शन। तो मैसेज दे दिया है। अब हम इन फंक्शंस को मेन फंक्शन में कॉल देंगे, तो यहाँ पर इंट मेन। अब हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ओ ऑब्जेक्ट से पहले ए क्लास के फंक्शन को कॉल देते हैं डेमो1 को। उसके बाद डेमो2 को देंगे कॉल। डेमो2 को आप सी क्लास के ऑब्जेक्ट से भी दे सकते हैं। उसके बाद सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यन, और यन ऑब्जेक्ट से डेमो3 को कॉल देंगे। आखिर में रिटर्न 0। तो ये प्रोग्राम हो चुका है। अब हम इसे कंपाइल और रन करके देखते हैं। तो देख सकते हैं मैसेज प्रिंट हो चुका है। ए क्लास फंक्शन, बी डिराइव्ड एंड बेस क्लास फंक्शन, सी डिराइव्ड क्लास फंक्शन। तो यहाँ पर अब हम डेमो2 को सी के ऑब्जेक्ट से कॉल देंगे n डॉट डेमो2। फिर से इसे कंपाइल और रन करते हैं। तो देख सकते हैं ये सक्सेसफुली कंपाइल और रन हो चुका है और मैसेज भी प्रिंट हो चुका है। ए बेस क्लास फंक्शन, बी डिराइव्ड एंड बेस क्लास फंक्शन, और सी डिराइव्ड क्लास एंड फंक्शन। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम हो चुका है।